नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी। आज निफ्टी की भी बात करेंगे। निफ्टी का थोड़ा इलीट वेव एनालिसिस के तहत बात होगी। इस पूरे मूव को हम लोग मार्क करने की कोशिश करेंगे और एक दो स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनमें कोई डिटेल बात नहीं होगी। सिर्फ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो है उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आइए निफ्टी से शुरू करते हैं। ये आवरली चार्ट है, इसके पहले सारी बातें हो चुकी हैं आपसे कल के वीडियो में, तो डेली चार्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज के दिन की अगर बात करें तो थोड़ा सा गैप अप खुले हम 11,372 का स्टॉप लॉस कल आपके साथ डिस्कस हुआ था और एक बेयरिश रुख होना था मार्केट का। थोड़ा साइडवेज रहे और थोड़ा नीचे की ओर ही रहे हम। गैप सस्टेन नहीं होते हैं डेली बेसिस पे अगर हम बात करें, बट स्टिल लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड इन दिस मार्केट। आप अगर गौर से देखें, अगर सिर्फ इस मूव की बात करें, यहां से जो फॉल हम देख रहे हैं 11,341 से 10,880 तक का, वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट एज ए बार एक्स। सो इन बोथ केसेस यू हैव टू हैव अ करेक्टिव मूव अप। ये पूरा मूव, द होल मूवमेंट फ्रॉम 10,880 ऑड लेवल्स, ये पूरा मूवमेंट जो आपने देखा 11,372 तक का, ये पूरा करेक्टिव है। देयर इज नो इम्पल्स इन बिटवीन। हाँ, ये छोटी बहुत इम्पल्सेस बीच में यहाँ है, वो अलग इशू है, बट ओवरऑल दिस इज अ करेक्टिव मूव। अब अगर आप इसे मार्क करने की कोशिश करें तो इससे पहले आप मार्क करें, आपको एक बात देखनी पड़ेगी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, वो यहां से अगर आप देखें 11,060 के आसपास से जो हमने बाउंस लिया, 10,880 से जो बाउंस लिया है, और यहाँ का हाई हमने बनाया 11,225 का। इस पूरे मूवमेंट को करने में हमें सिर्फ 9 बार्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद जब हमने यहां से राइज लिया तो हमें 26 बार्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगेगा इसको समझने में। यहां से यहां तक की मूव बहुत स्विफ्ट थी, बहुत क्रिस्प थी, जिसको बोलते हैं अ वेरी स्मूथ राइड फॉर द मार्केट। उसके बाद इट गॉट मोर कॉम्प्लेक्स, इट गॉट अ लॉट स्लोअर। ये बहुत डिस्टिंक्ट चीज़ है इस चार्ट में। कोई भी चार्ट को जब भी आप मार्क करने बैठे पहले टाइम ज़रूर देख लें उस चार्ट में। मैंने शायद पहले भी आपसे बताया है, प्राइस से ज़्यादा अहम कभी कभी टाइम फैक्टर होता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्विफ्ट मूव एंड आफ्टर दैट द कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ इंक्रीज्ड। आप देखिए ये वेव बहुत कॉम्प्लेक्स है, करेक्टिव वेव है, ओवरलैपिंग वेव्स हैं, और बहुत टाइम लिया इसने। अब अगर कोई पैटर्न आप इसमें मार्क करने की कोशिश करें ऐसी कैटेगरी में, तो मैं यहां पे ए वेव रखना चाहूंगा। जैसे ही आप यहां ए रखते हैं, आप यहां बी रख सकते हैं, और जैसे ही आपने इस बी को यहां रखा तो आपने क्लियर कट ये बता दिया कि दिस इज अ डायमेट्रिक और अ ट्राइंगल, नथिंग एल्स, और कुछ बन नहीं सकता है। क्यों? ए वेव बहुत स्विफ्ट है और बी वेव भी बहुत स्विफ्ट है। बी वेव ने भी कोई टाइम नहीं लिया है, इनफैक्ट ए से कम टाइम लिया है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ दो ही पैटर्न्स बन सकते हैं, या तो डायमेट्रिक बन रहा है या तो ट्राइंगल बन रहा है। तो डायमेट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, ट्राइंगल्स तक अपने आप को फोकस रखेंगे। तो इफ दिस इज अ ए, दिस इज अ बी, देन ऑब्वियसली वी हैव अ सी हियर, और अगर यहाँ सी आप रखते हैं तो फिर डी वेव में हम जा रहे हैं। अब हमें दो चीज़ें इसमें देख लेनी है। इस बी वेव ने ए वेव का सिर्फ और सिर्फ 38 से 50% के बीच में रिट्रेसमेंट किया है। इट हैज़ रिट्रेस्ड अराउंड 38 टू 50%, बट द की पॉइंट इज 61.8% के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। जब भी ऐसा होता है ट्राइंगल स्ट्रक्चर में कि ए वेव को बी वेव 61.8% से कम रिट्रेस करती है, तो उसको बचाने के लिए डी वेव आ जाती है। इसे ऑल्टरेशन बोलते हैं ट्राइंगल्स में बिटवीन बी एंड डी लेग्स। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर ये पैटर्न बन रहा है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो फिर डी वेव रिट्रेस करेगी सी को, और वो भी 61.8% से ज़्यादा या उसके आसपास। तो आप यहाँ पे ले लें रिट्रेसमेंट इसका। तो हमारे जो लेवल्स आते हैं वो कल आपके साथ डिस्कस हुए थे, 11,180 के आसपास पहला पड़ाव मिलता है जो 61.8% है। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज द सी कंप्लीट हियर, देन मोस्ट प्रोबब्ली वी इनटू द डी वेव, एंड दिस डी वेव इज स्टिल टू कंप्लीट। अभी इसे थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा कंप्लीट होने के लिए। ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स वेव रख देनी है बी वेव की जगह। सॉरी, आपको यहाँ पे एक्स वेव रख देना है। जैसे ही आप एक्स वेव यहाँ रखेंगे, एक और करेक्टिव पैटर्न ऊपर की ओर आपको दिखने लगेगा, और ये पूरा करेक्टिव पैटर्न अगर आप बनाना चाहें तो ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बनता है, जो इस तरीके से आप इनकेस कर सकते हैं। ए बी, from here to here, if you remove this C for the time being, put a A here,
put a B here, remain, this C will remain here, A, B, C, D, E. So one leg of a corrective pattern complete here, separated by an X wave, and the second wave comes here. So A, B, C, D and a E. The complete triangle pattern is complete from here to here at this point, not here, here. So if this is the case, then we will break below this low of 11,060. तो आपको ये ध्यान रखना है कल या इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए कि एक पैटर्न या तो पूरा हमने यहाँ पे कर लिया है या हम ट्राइंगल के डी लेग पे जा रहे हैं। दोनों कंडीशन में एक बेयरिशनेस मार्केट में थोड़ी बहुत हमें देखनी चाहिए इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए, और हमारे टारगेट्स 11,200 और 11,060 के दरमियान के होने चाहिए। यहाँ जाके हम पहला लेग पूरा करेंगे, विच माइट बी द लास्ट ऑल्सो इफ वी आर इनटू द डी वेव। सो प्लीज रिमेंबर, दो कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिखते हैं, दो पैटर्न पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, ए बी सी एंड वी आर इनटू द डी वेव, और ये डी वेव 11,200 के नीचे कहीं जाके पूरी हो जानी चाहिए, या एक पूरा करेक्टिव पैटर्न यहाँ पूरा हुआ है जिसको आप ए मान लीजिए, फिर एक एक्स है, और हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल पूरा किया है ए बी सी डी एंड ई। इन दैट केस विल बी ब्रेकिंग डाउन, और 11,180 के लेवल तब भी हमें पहले टारगेट के तौर पे मिलने चाहिए। सो दोनों कंडीशंस में बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है इसमें, और थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में रहनी चाहिए। 11,180 11,200 ये पहला पड़ा होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम नहीं रुकते हैं तो 11,060 के लेवल्स में मिल जाने चाहिए। बट कल भी आपसे बात हुआ था, आज फिर दोहराता हूं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ब्रेक बिलो 11,244। All these possibilities will come into play as soon as we break below 11,244. This is the key level now for everyone. तो इस मार्केट को अगर बेयरिशनेस दिखानी है तो 11,245 टूटना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये दोनों लेवल्स आपके सामने दिखने लगेंगे। ये एक पैटर्न है दोनों जो मुझे दिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्ले आउट मार्केट करे, बट दिस इज़ वॉट आई कैन सी इन दिस चार्ट, दिस इज़ वॉट आई कैन मार्क इन दिस चार्ट। इसके अलावा और कोई पैटर्न इसमें बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ। हो सकता हो, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों में थोड़ा सा बेरिशनेस है। 11,200 11,060 ये नीचे के दायरे दिखते हैं मार्केट में। स्टॉप लॉस वही रहेगा आपका बॉस, 11,372 अगर आप शॉर्ट हैं, और अगर आप लॉन्ग हैं तो 11,245। बाकी कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं हो रही है। ये दो रेड लाइंस हैं, ये दोनों सपोर्ट्स हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं। 11,240 के आसपास का ये है, और 11,060 के आसपास का ये है। तो निफ्टी में इतनी ही सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है। दो छोटे से पैटर्न्स हैं जो शायद बन रहे हैं, दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दोनों में थोड़ा सा इंटरमीडिएट बेयरिशनेस है मार्केट में, और स्टॉप लॉस दोनों आपसे जिक्र हो चुके हैं। अब आइए थोड़े से कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। एक है रिलायंस। मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस पे और एक एनालिसिस किया था। अगर इस चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो वो अभी भी बना हुआ है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आज भी मौजूद है। ये अपसाइड के टारगेट्स जो मैंने लिखे थे, इनमें से शायद हम पहुँच गए हैं। 2202 हमने अचीव कर लिया ऑलरेडी। ये ट्रेंड लाइन आज भी दौड़ रही है, ये अभी टूटी नहीं है। ये टूटना ज़रूरी है बॉस, अगर आप रिलायंस में किसी तरह की बेयरिशनेस की उम्मीद रख रहे हैं। दिस हैज़ टू ब्रेक डाउन। ये ट्रेंड लाइन विल बी द फर्स्ट सिग्नल। तो ये चार्ट ऐसे ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, मैंने आगे कोई मार्क नहीं किया, बस इस मूव को आप देखिए। ये मूव आप मार्क करने की कोशिश करेंगे तो मार्क नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ स्ट्रेट सिंपल अप मूव विदाउट एनी इंटरनल बाइफर्केशंस। इंटरनल मार्किंग इस मूव की बहुत मुश्किल है। यूजुअली ऐसी मूव्स ए वेव्स होती हैं या एक्स वेव्स होती हैं, और कुछ नहीं होता है। तो आप देखिए, ये इसमें कुछ गौर करने की जरूरत नहीं है आपको। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम मार्किंग ईयर। आपको यहाँ पे देखना है, रिलायंस बहुत सिंपल चैनलिंग कर रहा है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में चैनल करता हुआ चला जा रहा है। आपको किसी तरह के ट्रेड में नहीं होना चाहिए इस वक्त रिलायंस को, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। दिस इज बेसिकली अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर रिलायंस। एज सून एज वी ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, आपको ट्रेड में शामिल हो जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, कल आपसे बहुत कायदे से डिस्कशंस हुआ था, वो इस तरह की सॉलिड ग्रीन कैंडल या सॉलिड रेड कैंडल के साथ होना चाहिए, डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल से नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल निशानी होती है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की। जब भी किसी पैटर्न से आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देंगे, एक सॉलिड कैंडल का आपको वेट करना चाहिए, उसी से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा। और एक बार हम उस पैटर्न या उस जोन से निकलते हैं, उस जोन के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर हम नहीं आएंगे दोबारा फॉर शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पैटर्न के इंप्लीकेशंस पूरे होंगे, हम फिर वापस आएंगे, लेकिन जैसे ही हम ब्रेकआउट देंगे तो तुरंत इसके अंदर नहीं आएंगे। वी कैन टेस्ट दिस बाउंड्री बट वी विल नॉट ब्रेक डाउन बिलो दिस बाउंड्री। तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा वो आपका ट्रेड होगा।
फिलहाल ये नो ट्रेडिंग जोन पे है। दूसरा स्टॉक अगर बात करें हम तो ये SBI है। हमारे एक फ्रेंड हैं, हम लोग के छोटी सी कम्युनिटी में हमारे साथ उनके साथ डिस्कशंस होते रहते हैं, उन्होंने इसको बहुत पहले पहचाना था, हम भी इसको बहुत दिनों से देख रहे थे। दिस इज़ अ ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। जब भी ऐसा शार्प ब्रेक होता है ट्रायंगल्स ही करते हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल्स, और किसी पैटर्न में दम नहीं है इस तरह का ब्रेकआउट देने में। तो अगर आप मार्क करें ABCDE, ये ब्रेकआउट हो गया है, बट अब आपको गौर करना है कि इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का जोन जो है टारगेट का 206 अचीव हो चुका है, 215 शायद ही अचीव हो, लेकिन आप उसको अपने जहन में रख सकते हैं। बट दिस इज द जोन, दिस इज द डेंजर जोन फॉर दिस। ये टारगेट एरिया है 206 से 215। 215 स्ट्रेच्ड है, आप याद रखिएगा, दिस इज द अपर लिमिट। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल किस टाइप का था, लेकिन जिस तरह का फॉर्म इस ट्रायंगल का बन रहा है उसके हिसाब से 206 से 215 के आसपास के इसके टारगेट हैं। 206 ऑलरेडी अचीव कर चुका है, और इसका स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग है एज अ इन्वेस्टर या किसी भी तरीके से, तो 192 होना चाहिए। 192 के नीचे आपको इसमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 192 अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो फिर और नीचे चला जाएगा, और काफ़ी नीचे चला जाएगा। सो as far as the breakout of this pattern is concerned, the minimum target has been done by SBI. Yes, the pattern does not look complete, so we can still do something. अब कुछ और बढ़ सकते हैं हम ऊपर, लेकिन 215 वो अपर लिमिट है इसकी, इस पैटर्न के ब्रेकआउट की। उसके बाद एक अच्छा छोटा या बड़ा करेक्शन आपको दिखना चाहिए, और 192 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसमें किसी भी तरह से लॉन्ग हैं। ये एक ट्रायंगल था, और ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट उसका हुआ है। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हमने टच किया, इसके नीचे हम ब्रेक डाउन नहीं दिया। 2 जिट सॉर्ट ऑफ कैंडल से हमने इसको टेस्ट किया और फिर वापस चले गए, और ये कैंडल देखिए आप, कितनी सॉलिड कैंडल से हम गए हैं। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए अगर आप लॉन्ग हैं, क्योंकि हमने मिनिमम टारगेट अचीव कर लिया 206 का, और इसकी ऊपरी मियाद 215 की है। द अपर साइड इज कैप्ड एट 215 ऑफ दिस मूव। दैट डज नॉट मीन कि इट विल नॉट गो बियॉन्ड 215 फॉर एवर, नो, बट दिस मूव हैज अ कैपिंग एट अराउंड 215 odd levels. From there, if not, you will see a correction, and 192 is the key level to see on the downside. That should not be taken out by the market. If it breaks below 192, then this entire move from the low has been completed from here. Please keep this in mind. तो बस इतना ही है। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चार्ट पे आती है तो कल ज़रूर आपके साथ मुलाकात करेंगे, और जब तक मिलते हैं तब तक यही उम्मीद है सब सेफ रहेंगे, ट्रेड वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। नमस्कार, जय हिंद।